चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 5। सिर्फ चर्चा कर लेते हैं, इसकी उदाहरण हम शायद बाद में देखें। टॉपिक 5 मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा। एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन द पास्ट। कंडीशन इन द पास्ट, इस नाम से ये पेपर में आ सकता है, या शॉर्टकट में बोलें तो लिख के आएगा एक्सप्रेसिंग कंडीशन। कंडीशन प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होता है, पर ज़्यादातर आप 12वीं लेवल में है तो पास्ट का ही आएगा। इसका जो मूल टॉपिक का नाम होता है वो होता है परफेक्ट मॉडल एक्सिलरीज, जो कि हम 10th में पढ़ चुके हैं। परफेक्ट मॉडल एक्सिलरी, ध्यान होगा रिवर्स पेसिवर्स में बहुत सिखाया आप लोग को, ठीक है। तो बच्चों ये शर्त होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार की कंडीशन या शर्त दर्शाना हो तो हम वहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो इसको दर्शाने के लिए जो वर्ड्स हैं वो लिख रहा हूँ पहले। जैसे कि आप एक वर्ड दर्शा सकते हैं इफ, उसके बाद अनलेस, बराबर। आप हेड से भी वाक्य की शुरुआत करेंगे तो भी वो शर्त दर्शाएगा। उसके अलावा इफ और आगे हेड तो आ ही सकता है, ध्यान रखिएगा। ये 4 वर्ड से आप क्या दर्शाएंगे, एक्सप्रेसिंग कंडीशन बोलो या कंडीशन इन द पास्ट बोलो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम अगर फॉर्मेट की बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए इसको लिखते जाइए। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट में ऐसा है बच्चों, देखिए हम अगर मान लीजिए इफ से बनाने जा रहे हैं तो पहले आएगा इफ, मतलब पहले पास्ट के लिए बना दे रहा हूँ फिर प्रेजेंट के लिए। इफ के बाद आपका तुरंत सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब में हेड ले लेंगे, और आपको पता है हेड के बाद थर्ड फॉर्म ही आता है, ठीक है। उसके बाद ईटीसी हुआ तो ठीक, वरना वापस सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस मॉडल आएगा। मॉडल में कोई है कुछ भी होता है, उसके साथ आप है लगाना है, फिर से वी थर्ड लगाना है, और कुछ एक्स्ट्रा हो तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। ये हेड वाला हिसाब किताब फॉर्मेट जो है ये पास्ट को शो करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, एक सिंपल सा जो 10वीं लेवल में भी आपने सीखा है वो देख लेते हैं हम। जैसे मैं बोलूँ इफ, उसके तुरंत बाद जो टेंस होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये भी कभी कभी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस इसका जो टेंस रहेगा वो सिंपल फ्यूचर रहता है। ये भी हो सकता है। इफ को हटा दोगे तो अनलेस लगा सकते हो या हेड भी लगा सकते हो, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो जरा ध्यान रख लीजिएगा। उदाहरण देता हूँ तो कुछ आप, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, इफ आई हैड, इफ आई हैड attended the seminar, फिर उसके बाद कॉमा कर दो, ठीक है। उसके बाद नया सब्जेक्ट लिख देंगे आई वुड, वुड लिखो, कुड को केवल, आई वुड हैव बीन benefited the most, ठीक है। ये आपका हुआ। ये वाला हमने किस में लिया, पूरा प्रॉपर पास्ट में लिया, लेकिन अगर प्रेजेंट में देखना अगर तुम आते, कम लिखना है यहाँ पे सी ओ एम, इफ यू कम आई विल हेल्प यू, अगर तुम आदत करूँगा,
ठीक है, आई विल हेल्प यू। फॉर्मेट यही लगेगा, चाहे आगे इफ हो, अनलेस हो या हैड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसे आपको लिखना रहेगा। ठीक, अब इसके भी हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। चलिए, आज 2 टॉपिक हो जाएगा, यानी जैसे मैं बोलूँ कंप्लीट द सेंटेंस, बराबर, कंप्लीट द सेंटेंस नंबर 1। जैसे मैं बोलूँ इफ यू हैड कम हियर, इफ यू हैड कम हियर, अगर तुम यहाँ आए होते, फिर करके ब्लैंक रहेगा थोड़ा, और पुस्तक में क्या लिखा रहेगा, कंडीशन इन द पास्ट। पहला उदाहरण हुआ आपको, तो हम बोल सकते हैं, अभी इसको साथ साथ में सॉल्व करा देते हैं तो आपको आसान रहेगा। इफ़ यू हैड कम हियर, अगर तुम यहाँ आए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर दिया होता। इस तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ यू हैड कम हियर आई वुड आई वुड हैव आई वुड हैव हेल्प्ड यू, हेल्प्ड यू। तो बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है, बस फॉर्मेट का सही ध्यान रखें। नंबर 2, जैसे मैं बोलूँ हैड दे पास HSC, हैड, देखो हैड से यहाँ बनाया गया है, हैड दे पास्ड HSC, यदि वो 12वीं पास हुए होते, ठीक है, तो यहाँ फिर कॉमा और फिर खाली जगह कर दीजिए, और ब्रैकेट में आगे क्या लिखा रहेगा, ध्यान रखिए, कंडीशन इन द पास्ट। तो हम बोल सकते हैं हैड दे पास HSC, यदि वे 12वीं पास हुए होते तो वे कॉलेज जरूर गए होते, है ना। तो हम लिख देंगे, बनाएंगे कि वे के रूप में दे हैव जॉइंड कॉलेज। यहाँ पे भी आप भी 12वीं तो ही कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका उदाहरण 2 विद सॉल्यूशन, देखिएगा। अब आ रहे हैं हम नंबर 3 की ओर। जैसे मान लो लिखा है इफ द मिनिस्टर हैड रिजाइन ऑन टाइम, if the